लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती क्या शुरू हुई। एक बार फिर कांग्रेस के नेता ईवीएम पर सवाल खड़ा करने लगे हैं और इस बार बारी है मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित नेताओं में से एक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की। पिछली बार दिग्विजय सिंह भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद 4 लाख से ज्यादा वोटों से हारे थे और इस बार पार्टी के आलाकमान ने उन्हें भोपाल नहीं राजगढ़ भेजा है। वो राजगढ़ जिसे एक समय पर दिग्विजय सिंह की पारिवारिक सीट माना जाता था, वो राजगढ़ जिसके अंतर्गत दिग्विजय सिंह की राघवगढ़ विधानसभा भी आती है, वो राजगढ़ दिग्विजय सिंह जहां के राजा कहे जाते थे। लेकिन मजे की बात है कि अपने घर में जाकर भी दिग्विजय सिंह अपने दिमाग से ईवीएम और हार का डर नहीं उतार पा रहे हैं। मौका था जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अखबारों में से एक अखबार से बात कर रहे थे। अखबार से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि चुनाव आयोग का कहना है कि जब 384 से ज्यादा कैंडिडेट होंगे, ऐसी स्थिति में बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जा सकता है। ये टेक्निकल ग्लिच है क्योंकि 384 से ज्यादा उम्मीदवार होने के बाद ईवीएम में बटन्स की संख्या कम पड़ जाती है। ऐसे में चुनाव आयोग को मजबूरन बैलेट पेपर से चुनाव करवाना पड़ेगा। इसके लिए दिग्विजय सिंह ने तरकीब भी निकाल ली है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्होंने 400 से ज्यादा लोगों से फॉर्म भरवाने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि दिसंबर में मध्य प्रदेश समेत राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद भी कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उस समय भी चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का यह कहना था कि ईवीएम में टैंपरिंग करके कांग्रेस को चुनाव हरवाया गया है। और तो और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव रहे राकेश सिंह यादव ने चुनाव आयोग और ईवीएम बनाने वाली कंपनियों की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी भी लिख दी थी। इस कमेटी ने मई 2019 में रिपोर्ट को लेकर क्लीन चिट देकर मामले को पहले ही खत्म कर दिया था। आज जिस ईवीएम के ऊपर कांग्रेस हर रोज सवाल उठाती है, मजे की बात है कि इस ईवीएम को लेकर आने वाले भी खुद कांग्रेस की सरकारें ही थीं। बात दिसंबर 1988 की है जब राजीव गांधी की सरकार ने संसद में ईवीएम के इस्तेमाल के लिए कानून लाया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट 1951 में एक नया सेक्शन 16A जोड़ा गया था और इसके तहत चुनाव में ईवीएम इस्तेमाल करने की अनुमति चुनाव आयोग को मिली। खैर, ये बात तो हर बार की हो गई है कि जो दल चुनाव हारता है वो चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने लगता है। इसी बात का जवाब देते हुए चुनाव की घोषणा के समय भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इन सवालों का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया था। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।